जय माता दी कक्का जी। जय माता की बेटा, जय माता दी गुरु जी। हाँ, जय माता दी। और बेटा आनंद राव जी, प्रजापति जी कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया हैं, अच्छे हैं सर। चलो ठीक। जी आपसे एक सवाल था। हाँ हाँ पूछो। ये पैर क्यों पड़ते हैं और इससे लाभ क्या है? हाँ बेटा, तुमने सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई बहुत अच्छी बात पूछी है। और ये एक बहुत गहन विषय है कि हमें अपने पूज्यों के और गुरुजनों के चरण स्पर्श क्यों करना चाहिए। चलिए आइए हम इसके बारे में मंदिर में बैठ के आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। आइए। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो आपने हमसे जो पूछा कि हमको दंडवत प्रणाम क्यों करना चाहिए, तो इसके विषय में मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ प्रणाम करने के दो तरीके बहुत प्रचलित हैं। पहला एक तो तरीका ऐसा है कि लोग बाग जरा झुके और घुटने तक हाथ ले गए, ऐसे, हाँ, तो ये प्रणाम नहीं होता है। ये केवल फॉर्मेलिटी होती है। दूसरा प्रणाम ऐसा होता है जैसे अभी हमारे प्रजापति जी ने किया था, ऐसे जो झुक के बिल्कुल, हाँ, ये दूसरा और मध्यम कोटि का प्रणाम होता है। और तीसरा जो दंडवत प्रणाम है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये दंडवत प्रणाम कैसे किया जाता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। जिनको हमें प्रणाम होता है, सबसे पहले हम उनके सामने ऐसे जाएं, दोनों हाथ जोड़ें और अपने जो गुरुदेव है या अपने पूज्य हैं उनको कहें, हे प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। और इस प्रकार से ऐसे बैठकर आराम से यूं, ऐसे, और ये दोनों हाथ बिल्कुल आगे लंबे कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये किया गया प्रणाम, आइए यहाँ बैठते हैं, ये किया गया प्रणाम दंडवत होता है। बैठ जाइए आप सब लोग, अच्छे से बैठ जाओ। आइए, तो आइए। तो ये किया गया प्रणाम, ये दंडवत प्रणाम होता है। दंडवत प्रणाम का मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल डंडे की तरह सीधा लेट जाना। और जब हम डंडे की तरह सीधा लेटते हैं तो हमारे ये जो अंगुली उन नाखूनों को, पैर के नाखूनों को स्पर्श करती है। तो क्या है, हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा जो हमारे ब्रह्मांड से और पैरों की तरफ प्रवाहित होती है और पैरों से फिर ब्रह्मांड की तरफ जाती है, तो इसका ऐसा चला करता है। अब ये जो सकारात्मक ऊर्जा जब हम अपने पूर्वजों से ग्रहण करते हैं, तो जब हमारी ये उंगली इनका स्पर्श करती है, तो ऊपर से आती हुई जो वो ऊर्जा है इन उंगलियों के माध्यम से और अंगूठे के नाखूनों के माध्यम से वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो प्रथम और उच्च कोटि का दंडवत प्रणाम है, और हमको यही प्रणाम जो है करना चाहिए। अब दूसरा प्रणाम, जैसे हमारे प्रजापति जी ने जब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो ये बताया था, तो ये दूसरे प्रकार का है, इससे भी लाभ होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब हम ये झुके, ये प्रणाम किया और ये ऐसे अंगूठे से हाथ लगाया और
जिसको हम प्रणाम करते हैं वो ऐसे मस्तक पे हाथ रख के आशीर्वाद देता है। तो प्रणाम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको दोनों तरफ से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। एक तो जो हमारे पैरों में जो ऊर्जा गई वो अपने हाथों के द्वारा उनने अपने शरीर में धारण की, और दूसरा जो हमारे ऊपर की जो ऊर्जा है, जो ऊपर की शक्ति है वो हमने अपने हाथों के द्वारा उसके शरीर में उस शक्ति का पात किया। इसीलिए हमें अपने कल्याण के लिए जो है सदैव दंडवत प्रणाम करते रहना चाहिए। अब हमें थोड़ा सा मैं ये और बता दूं कि हमें किन किन को दंडवत प्रणाम जरूर करना चाहिए। जो अपने से बड़े हैं, जो अपने को कुछ दे सकते हैं, उनका जो है दंडवत प्रणाम हमें अवश्य ही करते रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। यदि किसी व्यक्ति को ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न पूछना हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पर ज्योतिष यज्ञ और महामृत्युंजय तथा गरुड़ पुराण से संबंध रखने वाले कार्य किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की, जय हनुमान जी।